जिंदगी तूने सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है। मैं तुझको ही सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा। सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है। मैं तुझको ही सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा। मेरे हाथों को तूने ही थामा है, मेरे हाथों को तूने ही थामा है। मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा, मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा। शुक्रिया यीशु, करते हैं तेरा शुक्रिया यीशु। तू ही है ज़रूरत मेरी, मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है। मैं तुझको सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा। मेरे हाथों को तूने ही थामा है, मेरे हाथों को तूने ही थामा है। मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा, मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा। मेरा जीवन है तेरे ही हाथों में, तू करता हिफाजत मेरी। हाथों में तू करता हिफाजत मेरी, करते हैं तेरा शुक्रिया यीशु, करते हैं तेरा शुक्रिया यीशु। तू करता मोहब्बत बड़ी, मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है। मैं तुझको ही सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा
लॉर्ड। सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च भोपाल की कलीसिया से आप सबको बरकत देते हैं। सबको सलाम, जय मसीह की। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले, आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके हुजूर आते हैं। और परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं प्रभु कि जब हम आपके वचन को सुनने वाले होंगे प्रभु हमारा हृदय इस समय खुलने पाए, ग्रहण करने के योग्य बनने पाए। प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध करिए, पवित्र करिए और अपने वचन के योग्य बनाइए। प्रभु आदर का बर्तन बनाइए, जिसमें आपका आदर, जिसमें आपका वचन जो प्रभु ताया हुआ है और जो प्रभु हमारे लिए प्रभु जीवन है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस पवित्र बर्तन में ठहर सके, हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए और प्रभु जी हमारे जीवन के लिए उन्नति का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज आपके साथ मैं बांटना मांगता हूं जो आपको मिलेगा रोमियो की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय से, जहां पे पौलुस एक संघर्ष को, एक समस्या को, एक प्रॉब्लम को बांटते हैं, बता रहे हैं। हमारे और आपकी जिंदगी में ये समस्या जुड़ी हुई है, हमारी और आपकी जिंदगी से ये समस्या जुड़ी हुई है और हमारे और आपकी जिंदगी को कई बार, हमारे नींव को कमजोर करती है। कई बार हमें और आपको ऐसा महसूस कराती है कि हम हारे हुए हैं, हम पे ये समस्या प्रबल है, हम इस पे प्रबल नहीं हो सकते। पर मैं बताना मांगता हूँ, पौलुस भी इस चीज को बता रहे हैं और बताते हैं। पौलुस उसके 18 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां यूं लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, जो आपको मिलेगा रोमियो की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और 18 पद। यूं लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। एक समस्या को पौलुस बांटते हैं और कहते हैं, जो मैं चाहता हूं वो मुझसे नहीं बन पड़ता, पर जो नहीं चाहता वो मुझसे होता है। बुराई फटाफट हो जाती है, बुराई करने के लिए हमें टाइम नहीं लगता, पर भले काम को करने के लिए पौलुस बताते हैं समय लगता है। भला काम मुझसे बन नहीं पड़ता है, जो भला मैं सोचता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, पर बुरा काम मुझसे होता है। उसमें तेजी है, उसमें जल्दबाजी है। और ये समस्या हर एक इंसान के साथ आज जुड़ी हुई है। जब बुरी चीजें करने की बारी आती है तो फटाफट दिमाग चलने लगता है और हम भी चलने लगते हैं बड़े स्पीड में। पर जब कोई अच्छी बात, कोई भली बात जिससे लोगों का फायदा हो, जिससे लोगों की जिंदगी में उन्नति आ सके, बहुत कठिन जान पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी उलाहना और बहुत सारे लोगों के फटकार को सुनना पड़ता है। लोग इनकार करते हैं हमारा, किसी अच्छे काम को हम जब करना चाहते हैं। पर आपको बताना मांगते हैं, पौलुस इस समस्या का उपाय भी यहां पे बताते हैं। परमेश्वर आपके हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बाहरी स्वभाव को देखने वाला परमेश्वर नहीं है। जब आप पढ़ेंगे पहला शामुएल और उसके 16 अध्याय, पहला शामुएल 16 अध्याय और उसके 7 पद को, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर का एक तरीका, परमेश्वर का देखने का नजरिया। पहला शामुएल
और उसके 16 अध्याय और 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और हमारा तरीका ये हो सकता है कि हम बाहरी रूप को देखना पसंद करें, बाहरी तौर तरीकों को देख के, बाहरी स्वभाव को देख के हम लोगों को भला जाने, पर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आपके अंतकरण को देखता है और परमेश्वर चाहता है कि हमारा अंतकरण, हमारा हृदय शुद्ध हो, हम परमेश्वर के लिए शुद्धता से अपने आप को पेश कर सके, हाजिर कर सके। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि जो मुझसे मैं चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, पर मैं जो नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। मतलब मेरे अंदर एक स्वभाव है, मेरे अंदर ऐसा स्वभाव अंदर मेरे अंदर है जिससे अच्छाई मुझसे बननी पड़ती पर बुराई बनती है, बुरे काम मेरे अंदर से निकल के आते हैं। पर अच्छा काम जब करना चाहता हूं तो वो क्रियान्वित नहीं होता है, वो क्रियान्वित तो हो ही नहीं पाता है मुझसे, वो प्रैक्टिकल में नहीं कर पाता, मैं अपने क्रिया में नहीं ला सकता, अपने कार्य में नहीं ला पाता, मुझे मुश्किल होता है। और जब कोई बुरी चीज करने का प्रयास भी नहीं करता तो मेरे स्वभाव से निकलता है, मेरे अंदर भी चलता है और मेरे बाहरी रूप में भी दिखता है, हो जाता है। एक स्वभाव को प्रकट करते हैं। पर आपको बताना मांगते हैं, पौलुस वो व्यक्ति हैं जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की आवाज सुनते हैं और खुदा के मन के मुताबिक करते हैं। उसके बावजूद जब पौलुस ये वाली बात रख रहे हैं तो मैं समझता हूं हम और आप कई बार चूक जाते हैं और हमें लगता है हम हारे हुए हैं, हम निकम्मे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। इस समय जरूरत है कि हम अपने मन के ऊपर काम करना शुरू करें। हम थोड़ी देर के लिए ये सोचना शुरू करें कि क्या परमेश्वर बाहरी रूप से बाहरी स्वभाव से खुश होता है? क्या परमेश्वर मेरे अच्छे पहरावे से, क्या मेरे अच्छे बोलने से, क्या परमेश्वर मेरे अच्छे चलने फिरने से और अच्छे दिखने से खुश होता है? ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मनुष्य का सा सोचे और हमारे बाहरी रूप को देख के हमें जज करे या भला जाने, पर परमेश्वर तो हमारे हृदय पे चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके बीच में रखना मांगता हूं इसके 22वें पद को, रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 22 पद को, जहां पौलुस एक और बात को रख रहे हैं। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का
सेवन करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, कमजोर हैं हम, कमजोर है मनुष्य, पर आपको बताना मांगते हैं धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। पौलुस धन्यवाद कर रहे प्रभु यीशु मसीह का, ऐसे सिचुएशन में भी जब वो बता रहे हैं कि कमजोर हो जाता हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे नहीं बन पाता, पर जब जो चीजें नहीं मैं करना चाहता वो चीजें मुझसे हो जाती हैं। पर इन सब बातों में एक बात कह रहा है, मेरे अंतःकरण में क्या चलता है, मेरे विचारों में क्या चलता है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे हृदय में कौन सी ऐसी बात रहती है जो 24 घंटे चलती है, उससे परमेश्वर को फर्क पड़ता है। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं, मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व से, मैं अपने अंतःकरण से खुदा की महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं खुदा की प्रशंसा में दिल लगाता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक बात आपसे बांटना मांगता हूँ जो पौलुस इस समय कह रहे हैं, जो पहला शमूएल की पुस्तक उसके 16 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर आपके बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देख के प्रसन्न होता और उसे इस बात से सुकून नहीं, पर परमेश्वर को सुकून इस बात से है कि हमारा हृदय परमेश्वर को कितना महिमा देने के लिए उत्सुक होता है, कितना हमारा दिल खुदा में लगा रहता है, कितना हम यीशु की प्रशंसा में लगे रहते हैं और हम कितना अपने खुदा की ओर दिल लगाने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब बातों में। जब आप 18 पद से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे आप जरूर है कि आप ये वाली बात पाएंगे जब पौलुस अपनी कमजोरी को बता रहे हैं, अपनी निर्बलता को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे शरीर का अंग पाप की ओर भागने वाला हिस्सा ठहरता है, पाप की ओर भागता है, पाप करने में जल्दी करता है और मैं जो चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता है। अपनी कमजोरियों को जरूर वो बता रहे हैं, पर आपको बताना मांगते हैं इन सब चीजों में एक खूबसूरत बात यह है कि मैं खुदा की ओर अपना दिल लगाने वाला भी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जो मसीह ठीक समय पर आया है और मेरे सब चीजों के ऊपर अपने अनुग्रह को रख के मुझे जयवंत से बढ़ के बनाता है। हालेलुया। खुदावन चाहता है हम और आप प्रबल अपने सब चीजों के ऊपर हो जाएं, सब चीजें जो हमें कमजोर करती हैं और खुदा की महिमा से दूर करती हैं, उन सब चीजों के ऊपर हम प्रबल हो जाएं। और खुदावन का अनुग्रह इसीलिए आया है कि हम और आप जयवंत से भी बढ़ के बन जाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का और उन सब का जिनके दिल में ये वाला ख्याल चलता है कि मेरा भीतरी मनुष्यत्व, मेरा अंतःकरण इस बात से खुश होता है कि खुदा की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु आज हमारी इच्छा को बदलने पाए, आज हमारी चाहत को बदलने पाए, आज हमारे अंतःकरण को बदलने पाए, हमारे हृदय को बदलने पाए, सोचने के तरीके को बदल देने पाए कि खुदावन भले हम कमजोर हो जाते हैं, कई बार गलतियां हो जाती है खुद बाप, पर खुदावन हम जानते हैं तेरा अनुग्रह बहुत है हम पे और तेरा अनुग्रह प्रभु हम पे रखने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी दया हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और उन सब बातों के लिए भले हम कई बार अपने शरीर से कमजोर हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं, जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो कह देते हैं, कई बार वो काम हम कर जाते हैं अपने स्वभाव से जिससे सामने वाला को बहुत हर्ट होता है, पर खुद बाप आपने इसलिए हमें नहीं रखा है कि हम अपने स्वभाव से और अपने बाहरी मनुष्यत्व से लोगों को खुश करें और आपको खुश करें। पर खुदा तूने हमें दिल इसलिए दिया है कि हम अपने दिल में तेरी बातें रख के, तेरी इबादत रख के खुदावन और लोगों के लिए खुदावन भली बातों को उत्पन्न करके खुदावन हम आपको खुश करने पाए। हालेलुया। आज के दिन ये वाली बात हमारे अंदर घर करने पाए, ये वाली बात हमारे अंदर चलने पाए, हमारे जहन को कायल करने पाए कि खुदावन इस बात से खुश होता है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व अच्छा हो, हमारा अंतःकरण खुदा की महिमा में लगा हो। आइए हम अनुग्रह मांगे क्योंकि उसके द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह आया। हालेलुया।
और बाइबल बताती है मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, पर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें और कहे, खुदावन हमारे अंतकरण को मजबूत करिए प्रभु। हम कमजोर पाए जाते हैं, हम निर्बल पाए जाते हैं, पर प्रभु जी हम जानते हैं तेरी महिमा करने की इच्छा खुदावन हमें मजबूत कर देती है। जिस समय खुदावन हम सोचते हैं कि खुदावन तू हमारा मालिक है, तू हमारे सब चीजों के ऊपर राज्य करने वाला प्रभु है, हमारे हाथों के ऊपर, हमारे पैरों के ऊपर, हमारे जुबान के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर और हमारे पूरे शरीर के ऊपर तू राज्य करने वाला प्रभु है। प्रभु हम मजबूत हो जाते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, आज की सुबह प्रभु इस पवित्र दिन में खुदावन, इस विश्राम दिन में प्रभु हम आज आपके निकट आते हैं और चाहते हैं अपने महिमा का बर्तन बना लीजिए प्रभु, अपनी दया का पात्र बना लीजिए हम में से हर एक को। और जितने खुदावन इस समय देख रहे हैं उन सब पे आपका पवित्र आत्मा इस समय अनुग्रह रखने वाला हो सके प्रभु। इस समय हम सब के ऊपर प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा खुदावन हमें कायल करने वाला हो सके कि हम तेरी महिमा के लिए अपने दिल को दे खुदा। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, हम घटते जाए तो बढ़ता जाए, तेरा नाम जलाल पाए प्रभु। हर एक को यीशु के नाम से नाम बाय नाम खुदावन दुआ बरकत देते हैं और सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। इस समय हर एक खुदावन शख्स जो इस समय इस आराधना में शामिल है प्रभु जी, उन सब के घर में तेरी आशीष ठहरे, उन सब के परिवार में तेरी सलामती बनी रहे, अच्छा सेहत बना रहे और सब खुदावन तुझ में तरक्की करते चले जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इंडिया के पूरे सारे पास्टर्स के लिए खुदावन, सारे लीडरान के लिए खुदावन प्रभु तेरी बरकत हर एक के ऊपर हो, तेरा सेहत हर एक के ऊपर हो, तेरी ताकत हर एक के अंदर हो और प्रभु हर एक तेरी महिमा के लिए अपने आप को वैसे खर्च करे जैसे तू चाहता है प्रभु। हमारे बिशप्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अच्छी सेहत मांगते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, अपने ताकत से भर, अपने कुव्वत से भर और प्रभु अपने लिए खूब इस्तेमाल कर और हम सब के लिए बरकत का बाइस बना खुदा। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रभु के प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे और इसके बाद मैं कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको देना मांगता हूँ। आइए हम पहले प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, सबको बरकत मिले। और आज का इन्फॉर्मेशन ये है कि हम आज शाम को 5:30 बजे से एक साथ मिलकर जूम पे आराधना करने वाले होंगे। आप जरूर से हमारे साथ सहभागिता करें, जरूर से ज्वाइन करें। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह।